आज है थर्सडे, हो चुकी है सुबह, ये हम उठ चुके हैं, बच्चे सारे जा चुके हैं स्कूल भेज के हम दोबारा सो गए थे। हमने कहा आज अब क्या है, 2 दिन से आंटी भी लेट में आ जाती हैं तो हम क्या करें उठ के, जब कोई काम ही नहीं हुआ रहेगा तो हमारा काम कैसे होगा। फिर इधर आंटी बर्तन धुलती रहती हैं, झाड़ू पोछा कर चुकी रहती हैं, तो हमने कहा चलो जब तक आंटी बर्तन धुले तब तक हम नहा के आ जाते हैं। उनके नहाने के बाद फिर हमारा सारा काम होने लगा। फिर आंटी इधर झाड़ू पोछा वगैरह कर चुकी थी तो हम इधर आ गए थे नहा के। सारी मैट वगैरह डाला, हमने कहा चलो मैट वगैरह डाल लेते हैं। उधर हमने मशीन भी लगा दिया था कि जब तक कपड़े भी धुल जाएंगे, ये सब काम हमारे ही होते। किचन में मैट, और जैसे क्या है मैट नहीं पड़ती ना तो हमारे पैर में अगर खिसकन हल्की सी भी लगती तो हमें बड़ी उलझन होती है। बिना मैट के हम रह नहीं पाते, हमको पूरे घर में मैट चाहिए हर जगह कि हाँ हम पैर पो सकें। फिर यहाँ पे मैट डाला, फिर दूध वाले अंकल जी आ गए थे, हमने दूध ले लिया, फिर चढ़ा दिया। हमें पूजा करनी नहीं थी तो इस टाइम जो है हमें सिर्फ किचन का और इधर उधर का ही काम करना है, तो हम इधर आ गए थे बर्तन अब लगाने। हमने कहा चलो वो आंटी चली गई हैं अब बर्तन का क्या है, लेकिन उनके जाने के बाद तुरंत ही अगर बर्तन लगाने लगो तो बर्तन में फिर भी पानी रहता है, जो कि किचन थोड़ा गीला हो जाता है। हमने कहा किचन गीला हो रहा है, पानी थोड़ा सा गिर रहा है, हमने कहा कोई बात नहीं, चलो हम फिर से इसको पोंछ लेंगे। मैंने बर्तन लगा दिया फटाक से, फिर हमने आटा गूंद के रख लिया। ये भी चले गए थे छत पे नहाने। इस टाइम ये छत पे नहाते हैं धूप में, क्योंकि ये इस टाइम बाथरूम में नहीं नहाते हैं। अगर ये जब बाथरूम नहाएंगे जब ज़्यादा ठंड हो जाएगी, जब ऊपर धूप निकलना बंद हो जाएगा तभी ये नहाएंगे नीचे। और फिर यहाँ पे मैं आटा गूंद के रख लेती हूँ, जल्दी से आलू काटती हूँ। हमने कहा चलो परवल की सब्ज़ी बनाते हैं। आज परवल रखा था फ्रिज में, ख़राब ही हो रहा था, हमको पता भी नहीं था कि फ्रिज में परवल है। कभी कभी होता नहीं, ज़्यादा एक सब्ज़ी आ जाती है तो एक के एक ऊपर हो जाता है या उसमें नीचे वाले बास्केट में, तो नहीं समझ में आता है। फिर हमने कल देखा था इसको रात में परवल, जब सब्ज़ी चेक कर रहे थे क्या है क्या नहीं, तब देखा तो हमने कहा चलो आज परवल बनाते हैं। फिर हमने ये परवल काटा, आलू वगैरह काट लिया, टमाटर प्याज मिर्चा लहसुन ये सब ले लिया। और परवल मतलब हमने काट के इसको फ्राई करने के लिए हमने रख दिया। हमने कहा लाल लाल जब फ्राई हो जाएगा, इससे क्या टेस्ट भी अच्छा हो जाता, नहीं तो जो मेरे हस्बैंड जी हैं वो परवल की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने इसको फ्राई कर दिया। जब से हम फ्राई करने लगे फिर भी ये खा लेते हैं। फिर हमने यहाँ पे जीरा डाल दिया, तड़का के लिए प्याज डाल दिया, प्याज वगैरह अच्छे से भून जाएगी। और तब तक हमने कहा चलो आलू में सारे मसाले वगैरह हम डाल लेते हैं, फिर भून लेंगे। क्या है कढ़ाई में डाल दो तो कभी कभी क्या है जल्दी होती है तो नहीं समझ में आता है। फिर हमने इसमें गरम मसाला, सब्जी, हल्दी, नमक ये सब कुछ मिक्स करके अच्छे से भुनने के लिए 1-2 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था तेज़ आंच पे। कहते हैं कि तेज़ आंच पे छोड़ दो जब तक भुन जाएगा, फिर 2 मिनट के बाद इसमें पानी डाल के ढक दो। फिर हमने इसमें 2 गिलास पानी डाल के ढक दिया। फिर इधर हमने कहा चलो चलते हैं चाय चढ़ा देते हैं। चाय चढ़ गई और सब्जी बन गई, आटा गूंद उठा। तो मतलब इतने में क्या होता है, ऐसा लगता है कि हाँ काम पूरा हो गया, फिर हम कुछ भी और भी इसके अलावा काम कर सकते हैं जब तक वो नहाएंगे। यहाँ पे हमने चाय वाय चढ़ा के फिर आ गए थे बेडशीट लेने, जो कि आज हमको बेडशीट चेंज करनी थी। हमने कहा 1-2 दिन में बच्चे